टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 1.7 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम में डिमांड क्या है वो हम फाइंड आउट क्या करेंगे। इसमें हमें कहते हैं कि सेपरेशन वेक्टर को फाइंड आउट करें अगर हमारे पास सोर्स पॉइंट ये हो और हमारे पास फील्ड पॉइंट ये हो। तो इसका यानी सेपरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें और इसके लिए यूनिट वेक्टर को भी फाइंड आउट करें। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये वो सोर्स पॉइंट है जो उन्होंने जो हमें गिवन है यानी 2, 8 और 7, और ये हमारे पास है फील्ड पॉइंट यानी 4, 6 और 8। तो कहते हैं इसके बीच में जो सेपरेशन वेक्टर है, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट तक। अब इसके बीच में जो सेपरेशन वेक्टर है वो ये वाला है और इसी को फाइंड आउट करें। तो अगर थोड़ा गौर करें तो हमारे पास जो है ये अगर हमारे पास वो सोर्स वेक्टर आर डैश है और ये हमारे पास सेपरेशन वेक्टर है जिसको स्क्रिप्ट आर से हम शो करते हैं, और ये हमारे पास आर है यानी वो फील्ड पॉइंट वाला वेक्टर जो है। अगर इस वेक्टर को देखें ना, ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के साथ ऐड हो के हमारे पास आर आता है, यानी अगर हम आर को और स्क्रिप्ट आर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आर आ जाएगा। अगर हमने स्क्रिप्ट आर को फाइंड आउट करना है, यहाँ सेपरेशन वेक्टर को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इसी तरह फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसमें से हमने ये सोर्स पॉइंट वाला जो वेक्टर है ये माइनस करेंगे तो हमारे पास सेपरेशन वेक्टर आएगा। हम लेट से चले ये वो ये हमारे पास वो सेपरेशन वेक्टर है। तो सेपरेशन वेक्टर किसके बराबर है? सेपरेशन वेक्टर बराबर है जो हमारे पास फील्ड पॉइंट वाला वेक्टर है माइनस जो हमारे पास सोर्स पॉइंट वाला वेक्टर है। तो लेट से हमारे पास जो ये गिवन है ये इसको हम आर कहते हैं, यानी आर डैश हम कह लेते हैं जो सोर्स पॉइंट है, यानी 2x यूनिट वेक्टर प्लस 8y यूनिट वेक्टर प्लस 7z यूनिट वेक्टर, और जो हमारे पास आर है आर उस ये हमारे पास है 4x यूनिट वेक्टर प्लस 6y यूनिट वेक्टर प्लस 8z यूनिट वेक्टर। अब अगर हम एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेपरेशन वेक्टर किसके बराबर होगा, यानी बराबर हो जाएगा 4x यूनिट वेक्टर प्लस 6y यूनिट वेक्टर प्लस 8z यूनिट वेक्टर माइनस 2x यूनिट वेक्टर प्लस 8y यूनिट वेक्टर प्लस 7z यूनिट वेक्टर। 4x यूनिट वेक्टर माइनस 2x यूनिट वेक्टर is 2x यूनिट वेक्टर, 6y यूनिट वेक्टर माइनस 8y यूनिट वेक्टर is minus 2y यूनिट वेक्टर, 8z यूनिट वेक्टर माइनस 7z यूनिट वेक्टर is plus 7z यूनिट वेक्टर is the required separation वेक्टर। और इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम इस टर्म का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे, यानी 2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास सेपरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है इसका वो बराबर होगा यानी जो सेपरेशन वेक्टर है डिवाइडेड बाय सेपरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो जो सेपरेशन वेक्टर है वो हमारे पास है 2x माइनस 2y प्लस z
और जो हमारे पास का मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि वो सेपरेशन वेक्टर है, ये उसका सेपरेशन वेक्टर है, ये सेपरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सेपरेशन वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर है। होप आप लोगों को समझ आई भी हो। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके ये रिटर्न नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू।